श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं श्वेता कुमार एक बार फिर से अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजा का महत्व। दोस्तों, हमारे घर में हर तरह की शिवलिंग होती है और हम हर तरह की शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन पार्थिव शिवलिंग के निर्माण और पूजा करने का महत्व इतना होता है कि करोड़ों करोड़ों शिवलिंग की पूजा करने का फल हमें एक पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से मिलता है। तो हर साल आप सावन में यह कार्य करना ना भूलें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और पूजा करें। पार्थिव शिवलिंग की पूजा की सामग्री में हमें लेना है बेलपत्र, पंचामृत, धतूरा, फल, मौली धागा, लौंग, सुपारी, अक्षत, गेहूँ। गेहूँ का अपना विशेष महत्व होता है। पार्थिव शिवलिंग में पूजा करने से पहले हमें एक साफ सुथरी प्लेट लेनी है। ये काफ़ी आवश्यक होता है। पार्थिव शिवलिंग को हम सीधे किसी भी पात्र में नहीं रखेंगे, बेलपत्री लेंगे, फिर हम पार्थिव शिवलिंग को उसमें स्थापित करेंगे। पार्थिव शिवलिंग स्थापित करने के बाद हमें पंचामृत स्नान करना है। दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से हम एक एक करके पंचामृत स्नान कराएंगे। दोस्तों, पंचामृत स्नान कराने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। दूध से पंचामृत स्नान कराने से मन की शुद्धता और शांति के लिए हम कराते हैं। दही स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए किया जाता है। घी घी हमें ऊर्जा, ओज और तेज के लिए होता है। शहद वाणी में मधुरता के लिए, प्रेम के लिए हमें शहद से पंचामृत अभिषेक करना बहुत ही ज़रूरी है। शक्कर जीवन में मिठास और आनंद के लिए शिवलिंग पर आप शहद जरूर चढ़ाएं। धान, गेहूँ, उत्तम संतान प्राप्ति के लिए हमें शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ाना है। समी के पत्र को शहद में भिगोकर चढ़ाने से हमें सुख संपदा की प्राप्ति होती है। ध्रुवा, जहाँ बेलपत्री नहीं मिलता है वहाँ आप ध्रुवा भी समर्पित कर सकते हैं। बहुत जगह हमें बेलपत्र ना मिलता है तो हम ध्रुवा भी चढ़ाएं। बेलपत्र का अपना ही अलग महत्व होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौली धागा, वस्त्र के रूप में हम मौली धागा भी शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। फूल, जितने भी तरह का फूल है वो आप फूल समर्पित करें। धतूरे के फूल का विशेष महत्व है, धतूरा का विशेष महत्व है। तो अपराजिता का फूल भी हम चढ़ा सकते हैं। तो आपके पास जो भी फूल, वह फूल आप शिव जी को समर्पित करें। पार्थिव शिवलिंग निर्माण के बाद हमें घी का दिया जलाना है। शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें दोस्तों। अगर शिव चालीसा का पाठ नहीं कर तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें, सुबह और शाम। शाम को भी संध्या भाती आरती करनी है। प्रसाद के रूप में जो भी आपके पास बन भरता है वह आप भोले बाबा को समर्पित। पार्थिव शिवलिंग का पूजा करने के बाद उसे आप दूसरे दिन विसर्जित कर सकते हैं। वैसे तो पार्थिव शिवलिंग का उसी दिन आप पूजन करने के आधे घंटे बाद भी विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन और सोमवारी के दिन आप उसे शाम को भी पूजा आरती करने के बाद दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन। आपको जब भी शिवरात्रि या 12 महीने शिवरात्रि महीने में एक बार ज़रूर आता है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण और पूजन से घर में सुख संपत्ति, शांति, संतान की प्राप्ति और कई लाभ होते हैं। यह विशेष रूप से सावन के महीने में महत्वपूर्ण माना जाता है। कोशिश करिए कि सावन के महीने में एक सोमवार तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन जरूर करें। माना जाता है कि ये सभी दुखों को दूर करता है और आपकी मनोकामना पूरी करता है।